साथियों, औरंगाबाद शहर के नामांतर को लेकर एक नया विवाद महाराष्ट्र में खड़ा हो चुका है। खड़ा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उनके समर्थक, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इसको खड़ा किया गया है। और इस संदर्भ में कई लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने है। इस संदर्भ में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका, इसको लेकर मैं आपके समक्ष अपना पक्ष रखने जा रहा हूँ। ये विवाद कोई नया नहीं है। इस विवाद का जन्म लगभग 1980-85 में जब शिवसेना ने औरंगाबाद शहर में अपने विस्तार का रूप लिया था, चुनाव जीते थे, तब से इसने इस विषय में एक बड़ा रूप ले लिया। और आगे चलते चलते जब 94-95 में महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सरकार महाराष्ट्र में बन गई थी, तब सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था और इस नोटिफिकेशन को लेकर यह मामला अदालत में भी पहुंचा था। मुंबई हाई कोर्ट में गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि यह स्टेटस को बरकरार रखे, मतलब यथास्थिति बरकरार रखे। और उसके बाद तुरंत 95 के चुनाव में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और इनकी सरकार आ चुकी थी, इसलिए वो मुद्दा पिछड़ गया था। लेकिन हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नए रूप से तोड़ दिया है। मूल वजह क्या है? वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 105 एमएलए होने के बावजूद भी सरकार बनाने का मौका खो दिया है, तब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेता और उनके समर्थक और कार्यकर्ता ये किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी सरकार को संकट में लाना चाहती है, सरकार को गिराना चाहती है। चाहे उसके लिए किसी सुशांत सिंह का सहारा लेकर सीबीआई का मामला हो, ईडी का इस्तेमाल हो, इन सारे प्रयोग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी हथकंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और अन्य दलों की महाराष्ट्र में सरकार होने के कारण इस महाविकास आघाड़ी को खत्म करने के लिए, उसमें कॉन्ट्रास्ट, मतभेद पैदा करने के लिए हर मौके को तलाशते रहती है। और ये महाविकास आघाड़ी की सरकार एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर होने के कारण उसमें कोई किनारे, दरकिनारे या दरारें आने की संभावना कम है। लेकिन दरारें पैदा करना ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नाते एक काम है, वो काम कर रही है। इसके तहत वो शिवसेना के हिंदुत्व को चैलेंज करना चाहती है और शिवसेना के हिंदुत्व को चैलेंज करके अकेली भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार है, ये साबित करने में राज्य में होने वाले आगामी लोकल बॉडी के चुनाव, खास करके औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव, इनको ध्यान में रखकर बीजेपी का यह नया हथकंडा है, नया षड्यंत्र है। सवाल ये है कि क्या नामांतर करने से औरंगाबाद शहर का विकास होगा? जिस औरंगाबाद शहर को पूरे देश में पूरे कचरे से भरा हुआ शहर के नाम से जाना जाता है, एक साल भर कचरा पड़ा रहा और औरंगाबाद ये दुर्गंधी युक्त शहर बन गया था। तो ऐसे शहर को एक स्वच्छता की ओर लेकर जाने वाला और जनता के मूलभूत अधिकार और हितों की हिफाजत करने वाला एजेंडा चाहिए, क्या नामांतर का एजेंडा चाहिए? लेकिन जिस तरह से एमआईएम जैसे पार्टियां एक तरफ मुस्लिम कार्ड खेलती है, वैसा देश, समाज, शहरों में सामाजिक और राजकीय विद्वेष पैदा करके अपने वोटों की लुटाई करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी खेलती है। इस मामले में कम से कम एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क भी नहीं है और इसलिए आने वाले औरंगाबाद मनपा के चुनाव में वोटरों का पोलराइजेशन हो, क्योंकि 30-35% मुस्लिम समाज और बाकी अन्य हिंदू बाहुल समाज, जिसमें लगभग 20-22% शेड्यूल कास्ट आते हैं, फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोग आते हैं। इन लोगों में पोलराइजेशन करके और ख़ास करके ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, खास करके उनके गढ़ में
पुणे हो, नागपुर में, तब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक राजनीतिक सफलता के लिए किसी भी हद तक जाती है। इसका परिणाम यह षड्यंत्र है। संभाजी राजे का नाम देने के लिए किसका विरोध हो सकता है? औरंगजेब के मुकाबले में तो किसका भी विरोध नहीं हो सकता। लेकिन यही परंपरा देश में आगे रही तो कई चीज़ों का नामांतर भी होगा, और पीछे जाकर देखे जाए तो फिर इस देश में दूसरे तरह की भी नामांतर की मांग उठ सकती है, जिस तरह की अयोध्या का नाम साकेत हो, या सोमनाथ का मंदिर या बुद्ध विहार हो, या जो आंध्र प्रदेश में जो एक मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है, वो भी किसी समय में बुद्ध विहार करता था, या पंढरपुर का विट्ठल मंदिर, ये भी कभी बुद्ध विहार करता था। इस तरह के मुद्दों की तरफ जाना क्या ये देश को आगे लेके जाने वाली बात है? और इसलिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये सीमा तय करनी होगी। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो जो देश में यथास्थिति है उसको बरकरार रखते हुए, रखने की नीति को अपनाते हुए कोई भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की सरकारें हो, ये अगर आगे मार्गक्रमण करेगी तो फिर विकास की बात होगी, विकास की राजनीति होगी। वरना इतिहास के गड़े मुर्दों को बाहर निकालने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, जो काम अब हाल में महाराष्ट्र में औरंगाबाद चुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल उठ के समर्थन में करने जा रहे हैं। इस बात की निंदा होनी ही चाहिए। बीआरएसपी तो औरंगाबाद का चुनाव लड़ेगी, लेकिन जनता के मुद्दे पर, पर्यावरण का मुद्दा है, शहर के स्वच्छता का मुद्दा है, बिजली पानी सड़क का मुद्दा है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के घर के अधिकारों का मुद्दा है, 2015 तक जो बसे हुए झोपड़े हैं उनको नियमित करने का मुद्दा है, या फिर कलेक्टर की सरकारी ज़मीन हो या फॉरेस्ट की ज़मीन हो, उसके ऊपर सदियों से, सालों से बैठे हुए लोगों के घर के अधिकार देने का मामला हो। इन मुद्दों को लेकर बीआरएसपी ये चुनाव लड़ना चाहती है और इन मुद्दों को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन कुछ पार्टियों का ये भी षड्यंत्र होता है कि ऐसे जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे चुनाव प्रचार में ना आए, इसलिए धर्म के मुद्दे पर, शहर के नाम के मुद्दों पर इनको उछालकर मूल मुद्दों से भटकाना, ये उनका एक राजनीतिक षड्यंत्र और चरित्र है। ये षड्यंत्र और चरित्र औरंगाबाद की जनता ने, लोगों ने समझना चाहिए और ऐसे राजनीति को ठुकराते हुए जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति करने वाले लोगों को ही अपने वोटों के हकदार समझना चाहिए। इसी अपील के साथ मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। जय भीम, जय शिवराय।